हाय पेरेंट्स, वेलकम टू मॉम लाइफ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मास्क। बहुत सारे सवाल हैं। मास्क पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, बाहर से खरीदना चाहिए या घर में बनाना चाहिए, बच्चों को पहनाएं या ना पहनाएं, कब पहनाएं, कैसे पहनाएं। उफ। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि बच्चों को मास्क पहनाना चाहिए या नहीं, और किस तरीके से पहनाना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो हम लॉकडाउन में चल रहे थे, मगर अब अनलॉक स्टार्ट हुआ है। और अगर अनलॉक स्टार्ट होते समय हमने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जो हमने इस क्वारंटीन में सीखा है, तो इस अनलॉक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मास्क पहनना चाहिए और मास्क पहनना है। दूसरी बात कि मास्क घर का बना हुआ पहने या रीयूजेबल लें। अगर आप हेल्थ वर्कर हैं या एसेंशियल सर्विसेज में हैं तो आप मास्क, जो सर्जिकल मास्क है, पहने, या मेडिकल मास्क जो भी हैं वो आप पहने। बट अगर आप एक आम इंसान हैं तो आप घर का बना हुआ मास्क पहने। अब घर का बना हुआ मास्क भी कैसा? जस्ट मेक श्योर कि घर का बना हुआ मास्क वो हो जिसमें कम से कम 4 से 5 लेयर हो क्लॉथ की। 4 से 5 लेयर अगर हम क्लॉथ की बात करते हैं तो अगर हम ज़्यादा थ्रेड काउंट वाले पिलो कवर लेते हैं और उसको हम फोल्ड करके यूज़ करते हैं तो वो सबसे अच्छा मास्क होता है। और अगर आपको फिर भी टेस्ट करना है कि आपका मास्क परफेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए एक लाइट टेस्ट होता है, जिससे आप अगर उस मास्क से लाइट को पास करेंगे और अगर वो लाइट पास होती है तो दैट मीन्स वो मास्क सफिशिएंट नहीं है कोविड के अगेंस्ट। बट इन केस अगर वो लाइट मास्क से पास नहीं होती है तो दैट मीन्स वो मास्क आपका परफेक्ट है। ये टेस्ट आप घर में रह के कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बिकॉज एंड में एक डॉक्टर आने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे हमें मास्क पहनने के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द किड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन्फेंट्स के बारे में, तो पहली बात तो ये कि इन्फेंट्स को मास्क नहीं पहनाना है। प्लीज नोट करें फ्रेंड्स कि इन्फेंट्स को मास्क नहीं पहनाना है, क्योंकि वो सफोकेट कर सकते हैं। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नहीं होता है, बिकॉज अगर हम मास्क पहनते हैं तो हम अपनी ही हवा को कई बार ब्रीथ करते हैं। जस्ट मेक श्योर कि हम इन्फेंट को मास्क नहीं पहनाएं। अब बात होती है कि अगर बहुत ही इमरजेंसी है, मान लो आपको डॉक्टर के पास जाना है या आपको कहीं बहुत हॉस्पिटल जाना है या कुछ इमरजेंसी है, आपको वहाँ जाना है, तो आप बच्चों को गोद में लें। अगर इन्फेंट को, तो जस्ट मेक श्योर कि आप किसी ब्लैंकेट से उसको ऐसे ढकें कि उनके फेस के ऊपर ना रहे। देयर शुड बी गैप बिटवीन द क्लॉथ एंड देम, एंड पूरी सुपरविजन में करें। और अगर आप उनको प्रैम में डालते हैं तो प्रैम में आप एक ब्लैंकेट ऊपर से डाल सकते हैं जिससे गैप रहे उनको ब्रीथ करने के लिए। और फिर मैं बोलूँगी अगेन कि पूरी सुपरविजन में ये चीज़ किया जाए। और बार बार उनको सैनिटाइज नहीं करें, खुद को सैनिटाइज करें, आसपास की सराउंडिंग को सैनिटाइज करें। सो फ्रेंड्स, सेकंड अगर मैं बात करूँ 2 से 3 साल तक के बच्चों में, तो फ्रेंड्स 2 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं वो उनका ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया होता है कि वो हमारी बातों को समझें और वो किसी कैरेक्टर को समझें। वो सिर्फ समझते हैं तो अपनी मम्मी पापा को। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने बच्चों के साथ कैसे एक प्ले एक्टिविटी की थी, उसका वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पे मेरे हस्बैंड ने उनको लायन के जैसी आवाज या कुछ ऐसा, जिससे उनको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा कि मम्मी पापा भी अगर मास्क पहनते हैं तो मुझे भी पहनना है। ये क्या? द आइडिया इज टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वो मास्क कैसे पहनते हैं और क्यों पहनते हैं। हमें उन्हें मास्क पहना के नहीं रखना है, बट हमें प्रैक्टिस करवानी है कि इन केस अगर हमें बाहर जाना पड़े तो वो अकस्टम्ड रहें कि हाँ, मास्क जैसी कोई चीज होती है जिसे पहनना है। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि 3 साल से 7 साल तक के बच्चों का या 3 साल से 10 साल तक के बच्चों की हम बात करें, तो मैं फ्रेंड्स उनमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाती है। तो सबसे पहले तो हमें तैयार होना है कि वो रेजिस्ट करेंगे, वो नहीं सुनेंगे हमारी बातों को। तो वी हैव टू बी वेरी काम एंड वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, वी हैव टू एम्पावर देम कि नहीं, दूसरों को बचाने के लिए पहन रहे हैं और ये दूसरों की अच्छाई के लिए है, दूसरों को हम बचा पा रहे हैं इसलिए हमें पहनना है। तो एक पॉजिटिव मैसेज उनके दिमाग में डालना है। दूसरी चीज़ ये कि उनके सामने हम बहुत सारे तरह के मास्क रख सकते हैं एंड वी कैन आस्क देम टू चूज, वो चूज करें मास्क। तो जितना ही हम उनको इन्वॉल्व करेंगे वो मास्क में इंटरेस्ट लेंगे। तीसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे रख रखा है, उनके किसी फेवरेट टेडी या टॉय को हम मास्क पहनाएं और हम उससे उनको सिखा सकते हैं कि देखो, आपके फेवरेट टॉय ने भी, फेवरेट डॉल ने पहना है तो आपको भी मास्क पहनना है।
फिर हम उनको हैंड सैनिटाइज के बारे में सिखा सकते हैं, हैंड वॉश के बारे में सिखा सकते हैं, बार बार कैसे वॉश करना है। उनको एक कैरेक्टर के लिए बता सकते हैं कि स्पाइडरमैन भी हैंड वॉश करता है या सुपरमैन भी हैंड वॉश करता है, सिर्फ सुपरमैन भी मास्क इस तरीके से पहनता है, सुपरमैन अपने हाथ से मास्क को टच नहीं करता है बार बार। और या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम उनको इन्वॉल्व करने के लिए उनके हाथ से पेंटिंग करवाएं कि जिससे वो पर्सनलाइज हो जाए मास्क और उनको भी इंटरेस्ट आए उस मास्क को पहनने में। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टीनेजर्स की, तो टीनेजर्स बहुत सारी बातें समझने लग जाते हैं, उन्हें समझ होती है कि क्या है कोविड और क्या सिचुएशन है करंट। आई थिंक टीनेजर्स के लिए बेस्ट यही होता है कि हम उन्हें ये बताएं कि ये गवर्नमेंट का रूल है और जो हम सबको फॉलो करना है, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द वन हु डजंट फॉलो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि एंड में हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताएंगे कोविड से रिलेटेड। सो डॉक्टर नीलेश, प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। Hello everyone. As we all know, this pandemic situation, we are supposed to wear masks. But one important thing which one needs to keep in mind while removing the mask. The reason for removing is most important because, when you're wearing the mask, the air and the surface area you probably have touched, you might have touched it here. Some people have a habit of putting it up and down. So you never know when can you have come in contact with the surface area which had probably the infection. So the ideal way to remove is to hold it from the ear side and then remove it like this. Okay, so this is the ideal way to remove the mask, not from the front. Okay, this is the wrong technique. What I have observed other people are doing it. Another thing which I would want to tell you that try using as much as soap water for hand washing, especially in kids, because the sanitizer which we use have more or less of alcohol which can make skin dry for the children, and children are more prone to put hand in their mouth, which can have some impact on child. सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर नीलेश ने यहाँ पे शेयर किया कि जैसा कि उन्होंने हैंड सैनिटाइजर के लिए बोला कि ये बात सही है कि हम हैंड सैनिटाइजर बहुत यूज़ कर रहे हैं आजकल, जो कि बहुत नुकसानदेह है। बहुत सारे केमिकल और अल्कोहल उसमें यूज़ होता है जो कि बच्चों के स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और इससे बेटर है कि अगर हम सोप वाटर का सोल्यूशन घर में बना के रखें, कार में एक डाइल्यूटेड सोप वाटर का सोल्यूशन बना के रखें, सो दैट आपको बार बार अल्कोहल सैनिटाइजर में अपना हाथ ना डालना। सो फ्रेंड्स, अंत में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिससे को फैलने से रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मास्क पहने, दूसरी चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, तीसरा कल्चरल एटिकेट। बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ पर मास्क पहनना एक ट्रेंड पाया गया था, वहाँ पे पेंडेमिक को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया। लिमिटिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड पांचवा आइसोलेशन ऑफ माइल्ड केसेस, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रही है। एंड द सिक्स्थ वन इज एम्पल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जो कि अगेन हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एज अ सिटीजन हमें ध्यान रखना है। आई होप आप सब वो समझ गए होंगे। सो प्लीज स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड फॉलो ऑल द मेजर्स टोल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग। अपन कोरोना वायरस में क्या करते हैं? और क्या करते हैं? और बाहर जाते तो मास्क लगा के आते हैं, अंदर आते तो हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं। पापा आते हैं तो